मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के नाभि स्थल के दक्षिण तट पर ऐसा प्राचीन शिवालय है जिसकी स्थापना धन के देवता कुबेर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना के बाद की। हम आपको बता रहे हैं हरदा जिले के ग्राम हंडिया में नर्मदा किनारे स्थित भगवान रिद्धनाथ मंदिर के बारे में, जहां 18 पुतलियां मंदिर की पहरेदारी करती हैं। देखिए ये एक रिपोर्ट। हंडिया का अनोखा मंदिर, कहानी उस शिव मंदिर की जहां कुबेर को मिला था अपना खजाना। नर्मदा नदी किनारे स्थित है रिद्धनाथ मंदिर। दिल के शिखर पर बने हैं 12 गुंबद। यह मंदिर आयताकार या गोलाई में नहीं, कछुए के आकार में बना है ये मंदिर। देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों का है प्रतीक। यहाँ दर्शन करने से मिलता है 12 ज्योतिर्लिंगों का पूर्ण। नर्मदा के उद्गम विल्य स्थल की दूरी है बराबर। नंदी भगवान के ऊपर 9 देवियों के स्थान। कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। मान्यता है कि यह मंदिर रामायण कालीन है। भगवान कुबेर ने इस जगह तपस्या कर अपनी खोई हुई धन संपदा भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अन्य देव स्थानों की तरह यह मंदिर आयताकार या गोलाई में नहीं, बल्कि कछुए के आकार में बना है। इसका कारण यह है कि कछुए को धन संपदा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भगवान रिद्धनाथ को धन के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। यहाँ पूजन अभिषेक करने से भक्तों को रिद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 18 चमत्कारी पुतलियां बैठी हैं, जो भगवान भोलेनाथ के आदेश बिना किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर के सामने वाले सभा मंडप का निर्माण नागपुर के महाराजा ने करवाया था। भगवान रिद्धनाथ का यह प्राचीन मंदिर वास्तुकाल के कारण जाना जाता है। आमतौर पर मंदिरों में एक ही कलश शिखर होता है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर 12 गुंबद बने हैं। बताया जाता है कि ये सभी देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का पूर्ण फल मिलता है। यहाँ पिछले कई सालों से प्रतिदिन शिवलिंग का विशेष श्रृंगार होता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान कुबेर को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने धरती पर हीरों की खान दी थी। उस स्थान को हरदा जिले के हीरापुर गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस गांव में हीरों की खदान थी। भगवान रिद्धनाथ की कृपा से यहां आने वाले भक्तों को धन संपदा मिलती है। इस मंदिर का इतिहास वेदों पुराणों में बहुत ही वर्णन आया है। नर्मदा पुराण के अंतर्गत भी इसका वर्णन भगवान रिद्धेश्वर का मिलता है। रिद्धेश्वर के बारे में कहा जाता है कि भगवान रिद्धेश्वर का जो मंदिर है कुबेर जी के द्वारा नहीं। यहाँ पर जब कुबेर जी की अलकापुरी का हरण उनके ही भाई रावण ने कर लिया था, तब भगवान के आदेश से कुबेर जी ने यहाँ आकर भगवान की तपस्या की और तपस्या करने से उनको उनकी नगरी पुनः प्राप्त हुई। ये रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान रिद्धेश्वर हैं। नर्मदा जी का जो स्थान मध्य में नाभि कुंड के नाम से जाना जाता है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ। वहाँ से माँ जगत को पावन करती हुई आगे की ओर बढ़ी और बढ़ते बढ़ते इस क्षेत्र में आई। यहाँ पर माँ का नाभि स्थल है, मतलब मध्य भाग है। यहाँ माँ पुण्यदायिनी सभी भक्तों के कष्ट को दूर करती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। उत्तर दिशा में हम जाएंगे तो उत्तर तट पर भगवान सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है, पुराणों में वर्णन आता है कि यहाँ का जो है इतिहास, पांडवों के द्वारा वह मंदिर निर्मित है और वह सिद्धि को प्रदान करने वाले, सिद्धि को देने वाले। और दक्षिण तट पर यह रिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है। यह रिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर 18 पुतलियाँ हैं। उनकी आज्ञा से ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। यदि उनकी आज्ञा नहीं होती है तो मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं है।
भगवान यदि चाहते हैं कि मंदिर में कोई प्रवेश करे तो उनका आशीर्वाद पहले ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर कहीं मंदिर में हमको प्रवेश प्राप्त होता है। और देने वाले धन धान्य कोटि को देने वाले हैं। यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा कभी भी कम नहीं होती। जो यहाँ का पूजन करता है उसको लक्ष्मी निश्चित रूप से ही प्राप्त होती है। कुबेर के समान उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत विशेषता है। यहाँ पर हर मंदिर में जाएंगे तो आपको एक शिखर नज़र आएगा, लेकिन ये कछुए की समान बना हुआ है और यहाँ पर 12 शिखर बने हुए हैं। ये 12 शिखर प्रतीक है 12 ज्योतिर्लिंग के। यहाँ पर दर्शन करने से 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। आते हैं मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और यहाँ से नर्मदा जी की प्रदक्षिणा भी प्रारंभ होती है। यहाँ रिद्धनाथ घाट के पास मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। यह नर्मदा नदी की कुल दूरी 1331 किलोमीटर के मध्य स्थित है। नाभि स्थल से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक और खंबात की खाड़ी में जहाँ विलय होती है, वहाँ से दूरी एक समान है। मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी के नाभि कुंड के जल से स्नान करने से कई तरह की बीमारियों का नाश होता है। नर्मदा जयंती के अलावा भी साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि इस नाभि कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। नाभि कुंड तक जाने के लिए हंडिया, नीमावर, सिद्धनाथ नर्मदा तट से नाव की ओर से नर्मदा के माध्यम स्थित नाभि कुंड तक पहुंचा जा सकता है। न्यूज़ आर के लिए हरदा से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।